नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर ज़िले के रावतपुरा ग्राम में। ये गोहांड ब्लॉक का ग्राम है और हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो बहुत ही बुंदेली में कितना सारा काम किए हैं। एक दौर हुआ करता था, सोचिएगा आप कि अगर आपको एक दिन के लिए इंटरनेट ना मिले, फ़ोन ना मिले, तब क्या होगा। एक समय था रेडियो का, और जब रेडियो एक एक सप्ताह है, उस समय की पीढ़ी आकाशवाणी के हेलो फरमाइश तमाम ऐसे कार्यक्रमों को सुनने के लिए एक एक सप्ताह का इंतज़ार करती थी। और वो इंतज़ार, वो गाने, जब अपनी फरमाइश, अपनी चिट्ठियाँ आकाशवाणी छतरपुर केंद्र पहुंचती थीं तो बड़े गौर से रेडियो बीच में रख के पूरी एकदम पब्लिक बैठकर सुनती थी। वो दौर चला गया, हम आप शायद वो दौर कभी ना देख पाएँ। आज सबके पास फ़ोन है, जब चाहे इंटरनेट से वो गाना सुन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो रेडियो की थी वो कभी नहीं मिलेंगी। तो एक ऐसे रेडियो में अपनी कई प्रोग्रामों को सम्मिलित कर चुके हैं, कई परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। नाम है, वो खुद आप बिल्कुल अपने मुँह से आप बताएं, नाम और परिचय बताएं। साहब का नाम है? मेरा नाम तेज प्रताप सिंह सेंगर है जी मैं उन्नतशील कृषक भी हूँ जी। और एक वैद्य भी हूँ अच्छा और लिखता भी हूँ। अच्छा। कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 38 साल हो गए हैं आकाशवाणी छतरपुर की सेवा करता हूँ। आज भी जाता हूँ। मेरी 3 नौटंकी वहाँ से प्रसारित हुई हैं। भाग्यलक्ष्मी, अंधविश्वास, दहेज, बहुत सारी कहानियाँ वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हुई हैं। ग्राम सभा कार्यक्रम में प्रसारण हुआ है और कविताएं भी बुंदेली में काफ़ी मैंने वहाँ पे दी हैं। बुंदेली कविताओं का प्रोग्राम वहाँ पे दिया है। और आज तो आप सभी के आशीर्वाद से ग्वालियर दूरदर्शन में अभी 2 बार प्रोग्राम दे आया हूँ। अच्छा। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारत के सर्वश्रेष्ठ ओज के कवि सम्मान्य श्री डॉक्टर हरिओम पमार जी ने भी मेरी कविताएं सुनी हैं, तो मैं अपने को धन्य समझता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भरुआ में प्रोग्राम था तो वहां पे भी प्रोग्राम दिया है। और तो जैसे आपने बताया ठाकुर साहब की, आपने परिचय बताया कि मैंने इतने इतने आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम किए हैं, जगह जगह आप कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे ही गांव, छोटे से गांव से कैसे निकलना हुआ? वो समय था, आजकल सबके पास फ़ोन है, लेकिन रेडियो उस समय बहुत कुछ हुआ करता था। लोग, रेडियो का ज़माना था। और हम आप तो बहुत आपसे उम्र में कम हैं, लेकिन रेडियो का एक, मैंने भी रेडियो में ऐसे प्रोग्राम सुने हैं और रेडियो बहुत ज्ञानवर्धक था। उसमें ऐसी चीज़ें थीं, बच्चे देखते हुए तैयारी भी करते थे। और रेडियो की खास बात है कि उसके लिए आपको अलग से समय नहीं देना है। रेडियो बगल में बज रहा है, सिलाई करने वाला सिलाई कर रहा है, काम करने वाली माताएं बहनें अपना खाना बना रही हैं और रेडियो चलता जा रहा है, सुनते जा रहे हैं। तो एक वो अलग ही दौर था, रेडियो की अलग ही पहचान थी। तो रेडियो का वो ज़माना याद करते हुए शुरुआत से चलते हैं। कैसे अपना शुरुआत भाई, कैसे अपनी यात्रा भाई? और मैं चाहूँगा कि आप बुंदेली में, जैसे छतरपुर बुंदेलखंड का रेडियो स्टेशन था, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुंदेली में अपन बात करें और कैसे शुरुआत भाई आपकी, और कौन कौन से प्रोग्राम आपके जब रोचक लगते हो, आपने सोचो कि हमें भी लिखने हैं, तो वो आप बताओ हमारे देखने वालन के। देखो भैया, उस समय का है कि रेडियो बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर शादी में, ब्याह में रेडियो, साइकिल और घड़ी मिल जाए तो बहुत कछुआ में लगाओ। पूरे गांव में बखान हो तो अरे भैया हुए तो साइकिल, रेडियो और घड़ी मिल गई। और उस समय तो इतनी शौक थी कि वो जमानो हतो कि जब हम खलियान में टटवा चला रहे, यानी लाख तोड़ रहे, खलियान में काम कर रहे, तो टटवा के ऊपर रेडियो धरे। हमारे जो बैठे हैं वीर भैया, ये तो इतने शौकीन हते ससुराल से ने रेडियो मिलो तो। अच्छा। तो ये कुआ पे पानी भरन जाए तो जगत पे रख लेते और 6:15 पे लोकगीत हम लगते। तो जब तक लोकगीत नहीं सुन ले तब तक बहन ने काम ही छोड़ दो, कौन काम नहीं करवा। उन्हें भैया 7:20 से ग्राम सभा हम लगी तो ग्राम सभा सुनने। और उस समय भैया एक नाटक बहुत अच्छो चलो, तो वो नाटक है तो चीलगाड़ी। चीलगाड़ी, हाँ। ई खेल लिखे वाले को हते सेंगर साहब, और
कहाँ के राइटर थे? हमें पता है जैसे गोहांड के पास बता रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर हरगोविंद सिंह थे, जी जी। उनके द्वारा लिखी गई चीलगाड़ी ये जो नौटंकी थी नाटक नाटक था। हाँ जे भैया देखो अपने इतनी के पास ही किया है इटेलिया गांव की, गोहाड़ के पास जो इटेलिया है, इटेलिया कहते जी। सम्मानीय डॉक्टर हरगोविंद जी, हाँ इनको लिखो हुआ है जो चिलगाड़ी नाटक। तो वो तो घर घर बजते वो नाटक, वो देखने वाले बड़ा लोकप्रिय हो गया, अब लोगों का बहुत ही पसंद आओ। हाँ अब मैं जैसे ही आगे बात बढ़ेगी, पहले उससे पहले एक कवि भी हैं और लिखते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि बात जैसे आगे बढ़े बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करता जाऊँगा। देखने वाले बहुत सोचेंगे कि आपने सेंगर साहब अपने बारे में बता रहे हैं और कई लोग आपको नहीं सुने हैं, तो पहले कुछ सुना दें फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ हास्य की कुछ लाइनें हो जाएं जो हमारी और लोकगीत टाइप में जो भी आपके लगे बुंदेली में, और आपके गांव की जो न अपनी बोलचाल में हो जाए, बहुत बढ़िया रहे। देखो पत्रकार साहब, आज भी अपने बुंदेलखंड में एक रिवाज है कि जब नई नवेली दुल्हन आवत ना, हाँ। तो उनको मोचायनो होत। अच्छा, मोचायनो। हाँ, बहुएं और बेटियां आती हैं और उनको मुंह देखती हैं, मुंह दिखाई में नेंग देने पड़त भैया। हाँ। तो एक गांव में हाँ। एक गांव में जब नई नवेली दुल्हन आई, हाँ। तो गांव भरी की औरतें बोली अरे चलो चलिए देखें आए बहू को मुंह। हाँ। तो आप सुने आप कविता। हाँ। ये बिल्कुल छोटी सी 4-6 लाइन की कविता हम अपन का सुना रहे कुंडलिया। हाँ, सुनाओ। आई नवेली नौ बधू, हाँ। बोली आई नवेली नौ बधू, और मची गांव में धूम, और चलो देखवे को चले शशि मुख ले हैं चूम। और शशि मुख ले हैं चूम, बलाएं खूबई ले भी, और हो जबी बलहार नेंग में झाले देवी। झाला क्या शब्द हैं बुंदेली, बहुत। हो जबी बलहार नेंग में झाले देवी, कहें कभी समझाए अबे धीरज ना छाने, अरे 4 दिना की बात फिर चपिया सो काढ़े। चपिया क्या बुंदेली शब्द हैं, बहुत अच्छी लाइनें थी। और रोक दो।